लायक और नालायक शब्द को थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करें। सिर्फ ना का फर्क है, लेकिन एक का मीनिंग तो लाइफ को अमृत की तरह बना देता है और दूसरे का मीनिंग लाइफ को जहर की तरह बना देता है। जीजे लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक बार एक सेठ के 3 बेटे थे। तीनों डेली सत्संग भवन में जाते थे शाम के समय पर। एक दिन जैसे ही वो सत्संग से वापस आते हैं, सेठ उनका वेट कर रहा होता है। सेठ तीनों को अपने पास बुलाता है। सेठ ने कहा कि तुम तीनों बताओ, आज सत्संग में क्या प्रवचन था। तीनों बेटों ने बताया कि पिताजी, आज सत्संग में दान के बारे में था। तो सेठ ने पूछा कि बताओ, क्या दान, कौन सा बड़ा बताया, किस दान के बारे में जिक्र था। तो बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, वहां पर मैंने जो सुना, जो प्रवचन सुना, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि दान सिर्फ 3 तरह का होना चाहिए। सेठ ने कहा 3 तरह का? तो उस बड़े बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी, दान जो गुरु ने बताया वो तीन तीन वस्तुओं का बताया, ये कहें कि भी 3 तरह का मेन दान बताया। तो सेठ ने पूछा कौन से? तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, गुरुजी ने बताया कि पैसे का दान करो, इंसान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। जमीन का दान करो, इंसान अपना घर बनाकर एक छत के नीचे रह सकता है। गाय का दान करो, क्योंकि गाय से इंसान अपने बच्चों का अपना पेट भर सकता है। सेठ ने पूछा ठीक है, अब तुम बारी बारी से मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा और बड़ा दान कौन सा लगा। तो बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, मुझे तो लगा कि पैसे सबसे बड़ा दान है। हम किसी को पैसे दान में करते हैं तो इंसान अपनी हर जरूरत की चीजें पैसे से खरीद सकता है। दूसरे नंबर के बेटे ने कहा कि पिताजी, मुझे लगता है कि जमीन का दान सबसे बड़ा है, क्योंकि इंसान के जो जमीन मिल जाएगी तो अपनी छत बना सकता है, वो छत से बड़ा कोई दान नहीं है। सबसे छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी, मुझे लगता है कि गाय का दान सबसे बड़ा है, क्योंकि इंसान के पास जब दूध होता है तो अपना पेट अच्छे से भर सकता है। सेठ अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहता था। सेठ के पास बहुत सारा पैसा था। सेठ एक प्लान किए हुए था अपने बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। सेठ ने बड़े बेटे को 10,000 रुपए दिए और कहा कि ठीक है, आप किसी भी गरीब को, भिखारी को ये दान करो। दूसरे बेटे ने, जिसने जमीन को बड़ा दान बताया, तो सेठ ने एक छोटे से टुकड़े जमीन का कागज जो थे उसको अपने पिछले बेटे को दिए कि तुम ये टुकड़ा किसी को भी दान करो। सेठ ने सबसे छोटे बेटे को एक गाय दी, अपने घर से ही 4 गऊ उस समय पर सेठ के घर में थी। तो जो गऊ दूध दे रही थी, उसने कहा कि कल तुम किसी भी गरीब को या किसी भी भिखारी को ये गाय दान करो। संयोग की बात है कि तीनों लड़के, एक मंदिर था, मंदिर के सामने भिखारी बैठते थे। तीनों बेटे अलग अलग जाते हैं और संयोग की बात है कि एक ही भिखारी को दान कराते हैं। बड़े ने पैसे का दान कर दिया उसी भिखारी को, बिचले ने जमीन का और छोटे ने गाय का। जब उनको पता चलता है तो वो बड़े खुश होते हैं कि चलो, हमने एक इंसान को अमीर इंसान बना दिया, उसको कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। 1 साल के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो एक दिन मंदिर जाते हैं, मंदिर के सामने देखते हैं 1 साल बाद वही भिखारी भिक्षा मांग रहा था, मीन्स भीख मांग रहा था। देख के दंग रह जाते हैं। आते ही अपने पिता को बातें बताते हैं, अपने पिता को सारी कहानी बताते हैं कि पिताजी, हमने जिस भिखारी को दान दिया था, आज 1 साल बाद वो फिर भीख मांग रहा। जो सेठ था उस भिखारी के पास जाता है कि तुमने गऊ का, जमीन का और उन पैसों का क्या किया। तो भिखारी ने कहा कि मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ, मैंने उनको बेच दिया और 1 साल तक ऐश आराम की लाइफ स्पेंड की।
मैं इसके साथ ही आपको एक दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक भिखारी ऐसे ही भीख मांग रहा था। एक छोटा सा कटोरा कटोरा लिए हुए था। एक पेन वाला वहां पर पेन बेच रहा था, तो भिखारी ने उसके सामने भी अपना कटोरा कर दिया कि आप मुझे कुछ दीजिए। पेन वाले की कोई बिक्री नहीं हुई थी, उसकी जेब में कोई पैसा नहीं था, लेकिन पेन वाला एक अच्छा इंसान था। सुबह सुबह का टाइम था, तो वो एक पेन निकालता है 5 रुपए का और उस भिखारी के कटोरे में डाल देता है। थोड़ी सी देर के बाद वहां से एक बिजनेसमैन निकलता है। भिखारी उस बिजनेसमैन के सामने अपने अपना कटोरा लगा देता है कि कुछ भीख दीजिए। तो बिजनेसमैन बहुत जल्दी में था, फिर भी वह जो पेन उठा लेता है और कटोरे में 100 रुपए डाल देता है और कहता है भिखारी को कि देखो, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने आपका पेन खरीद लिया है। हो सकता है आपके पेन की कीमत कम हो, मैंने ज्यादा दे दी हो, लेकिन बिजनेस में ऐसा होता है, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। तुमने एक पेन बेचा है, तुम भी एक बिजनेसमैन हो। और वो आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही वहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, तो उसकी ट्रेन चल पड़ती है, वो जल्दी से भागकर पकड़ता है। भिखारी सोचता है कि पता नहीं बिजनेसमैन ऐसा क्यों बोलो भी, मैं कहाँ से बिजनेसमैन हूँ कि तू भी एक बिजनेसमैन है। फिर भिखारी को बार बार सोचते रहने से ये बात माइंड आ जाती है कि उसने मेरे से पेन खरीदा, मैंने पेन बेच दिया, उन्होंने कहा कि कहीं कम कहीं ज्यादा। इन बातों से वह निष्कर्ष निकाल लेता है और उन 100 रुपए के पेन खरीदता है। 5 रुपए का पेन था, 20 पेन आ जाते हैं। उन 20 पेन को बेचता है, फिर जो पैसा हुआ उससे फिर पेन खरीदता है। किसी कहीं पर देखो, वैसे तो एक रेट नॉर्मल होता है, पेन कोई बड़ी चीज तो नहीं, लेकिन होता है कहीं पर किसी ने 10 का ले लिया, किसी ने 5 का ले लिया। बिजनेस में ऐसा होता है। एक दिन वहां उसी शहर में एक पार्टी अरेंज की हुई थी एक सेठ ने। तो उस पार्टी में वो बिजनेसमैन भी आया हुआ था जिसने 100 रुपए का पेन खरीदा हुआ था। उसके पास एक व्यक्ति जाता सूट बूट में और हाथ जोड़कर नमस्ते कहता है कि सर, आपने मुझे पहचाना? तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि लग तो रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा सही तरह से, बताइए आप कौन हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने एक पेन 100 रुपए का खरीदा था और ये कहकर चले गए थे कि आप भी एक बिजनेसमैन हो। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि अच्छा, तो फिर आप ऐसे सूट बूट क्या कर रहे हो आजकल? तो उस व्यक्ति ने कहा कि सर, मैंने उस 100 रुपए के पेन खरीदे, आपकी बात का जो निष्कर्ष मेरे माइंड में आया और फिर मैंने उनसे और पैसे कमाए, फिर पेन खरीदे। इस तरह से आज मेरा पूरे इस शहर में पेन का बिजनेस है। मैं सच में ही बिजनेसमैन बन गया हूँ। दोनों कहानी छोटी छोटी है, अपोजिट है। रियल में भी ऐसा ही होता है कि कई बार हम किसी इंसान को कितना ही समझा लें, कितना ही उसके अकॉर्डिंग उसको दे दे, मतलब जो उसको चाहिए, उसकी जरूरतें पूरी कर दे, लेकिन जिसके दिमाग में कचरा भरा होता है ना, जिस इंसान ने नहीं सुधरना होता है, वो नहीं सुधरता है। इसलिए परेशान ना हो अगर आपके साथ ऐसा कहीं पर भी होता है कि आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं रहा है, तो उसको छोड़ दें। ज्यादा टेंशन ना ले, ज्यादा परेशानी ना ले, क्योंकि ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी ही मेंटेलिटी से चलते हैं, जो अपने से ज्यादा किसी को नहीं समझते हैं, और जिसको चाहे आप कितना ही दे दो, उनको उसका यूज करना नहीं आता है। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, आप चलते चलते अगर एक छोटी सी बात ज्ञान की आप उसको बोल रहे हो, समझ की बात बोल रहे हो, तो उस छोटी सी बात को वो कैच करके उसमें से बहुत कुछ अच्छा सीख सकता है, अपनी जिंदगी को बेस्ट बना सकता है, जैसे इस सेकंड स्टोरी के भिखारी ने बनाई।